Hi winners, I hope you all are well. This side Rajiv Anand. Welcome to Tech Podcaster YouTube channel. Winners, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बेस्ट टिप नंबर 4 शेयर करने आया हूं। आज इस वीडियो में आप लोगों को चैट जीपीटी के साथ साथ मिड जर्नी प्रॉम्प्ट्स के बारे में भी प्रॉपर एक ब्रीफ इंट्रो देने की कोशिश करूंगा और आने वाले टाइम पर आप लोग मिड जर्नी को कैसे यूज कर सकते हैं, मिड जर्नी में कैसे आप लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एआई आर्ट को क्रिएट करके कैसे उनको इंस्टाग्राम के ऊपर या ब्लॉकचेन वर्ल्ड में एनएफटी बनाकर सेल कर सकते हैं और रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी पूरी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम लोग एक बार मिड जर्नी से रिलेटेड जो ओवरऑल एआई आर्ट इस टाइम पर गूगल पर पॉपुलर हो रही है, इंस्टाग्राम पर पॉपुलर हो रही है, या फिर चैट जीपीटी की हेल्प से जो प्रॉम्प्ट्स पॉपुलर हो रहे हैं और जिनसे लोग एआई वेबसाइट बनाकर अपने एआई कंटेंट को हाईली एंगेजिंग कंटेंट बनाकर प्रमोट कर रहे हैं, उसके बारे में जरूर जानते हैं और एग्जैक्टली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बेस्ट टिप नंबर 4 इसमें कैसे हेल्प करेगा, इस पूरे टॉपिक को एक ही वीडियो में आज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मिड जर्नी के बारे में। विनर्स, आपके सामने स्क्रीन विजिबल है। अब यहां देखिए व्हाट इज मिड जर्नी। मैंने सिंपली माइक्रोसॉफ्ट बिंज पर सर्च किया है और काफ़ी सारी मिड जर्नी बेस फोटोज़ मुझे यहां पर दिख रही हैं। अगर आप इस फोटो पे अगर हम क्लिक करके देखें तो यहां पर देखिए ये मिड जर्नी आर्ट बेस ये पिक्स हैं और ये भी कुछ पिक्स हैं जो मिड जर्नी से बनी हैं, ऐसा ये भी कुछ पिक्स हैं। अब बेसिकली इसको हम लोग आज पिक्स नहीं बोल रहे हैं बिकॉज वी आर इन जनरेटिव एआई, और जनरेटिव एआई में आज हम इन नॉर्मल पिक्स को एआई बेस्ड पिक बोलते हैं, तो हम लोग इसको एआई आर्ट बोलते हैं। क्योंकि मिड जर्नी एग्जैक्टली है क्या? मिड जर्नी एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम ही है जिसका पूरा सर्वर जो है वो डिस्कॉर्ड पर रखा गया है। कैसे? देखिए, अगर आप लोग मिड जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो देखिए मिड जर्नी को ओपन जब आप करेंगे midjourney.com जो ऑफिशियल प्रोफाइल है, जैसे देखिए रिसेंटली एक फ्रेश प्रोफाइल मैंने मिड जर्नी पर बनाया है जिसका नाम है द राजीव आनंद शो। अब डेफिनेटली मिड जर्नी के ऊपर एआई आर्ट को डेवलप करने के लिए, एआई आर्ट क्रिएट करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है? डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है। तो देखिए यहां पर साफ लिखा हुआ है ज्वाइन द डिस्कॉर्ड टू स्टार्ट क्रिएटिंग। अब जब मैं ज्वाइन द डिस्कॉर्ड टू स्टार्ट क्रिएटिंग पर क्लिक करता हूं तो सबसे पहले मुझे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना है। डिस्कॉर्ड आप सब लोग जानते होंगे। अब मिड जर्नी का जो बोट है, जो सर्वर है, वो डिस्कॉर्ड पर है। अब डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के बाद आपको वहां पर डिफरेंट लेवल की सर्चेस करनी है, एआई आर्ट क्रिएट करनी है और वो सारी आर्ट जो है वो आपके मिड जर्नी के प्रोफाइल पर डिस्प्ले होती है। एक सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्यों है? क्योंकि डायरेक्टली मिड जर्नी को हम लोग ज्वाइन नहीं कर सकते। डिस्कॉर्ड सर्वर को ओपन करके हम लोग वहां पर मिड जर्नी बोट को ओपन करते हैं और वहां पर अपनी क्रिएटिविटी को जब करते हैं तो हम लोगों को मिड जर्नी के ऊपर हमारी सारी क्रिएशंस जो एआई आर्ट क्रिएशंस है वो यहां पर दिखाई देती है। ये तो हो गया दोस्तों एक बेसिक इंट्रो अबाउट मिड जर्नी। आने वाली वीडियोस में इसमें डिटेल भी बात करेंगे। अब मिड जर्नी पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है? लोग प्रॉम्प्ट्स ही शेयर कर रहे हैं। ओके, अब वो प्रॉम्प्ट्स कैसे हैं? जैसे chat.open.ai आपके सामने मैंने ओपन कर रखा है। अब वो ना प्रॉम्प्ट्स ही शेयर किए जा रहे हैं। अब जो ये प्रॉम्प्ट्स है ना, अब अगर हम लोग chat.openai.com की बात करते हैं, मान लीजिए मुझे यहां पर एक क्रेजी एआई आर्ट का एक सिंपली मैं चैट जीपीटी पर प्रॉम्प्ट लिखता हूं, क्रेजी एआई आर्ट। अब चैट जीपीटी क्रेजी एआई आर्ट का मुझे क्या आंसर देगा? देखिए साफ आ गया, आई एम सॉरी बट योर रिक्वेस्ट इज बिट वग्यू। आर यू लुकिंग फॉर एग्जाम्पल ऑफ एआई जनरेटेड आर्ट और यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट हाउ एआई इज यूज्ड टू क्रिएट आर्ट? बिकॉज चैट जीपीटी जो है वो क्या है? वो एक टेक्स्ट बेस्ड जनरेटिव एआई प्रोग्राम है और यू कैन से टेक्स्ट बेस्ड जनरेटिव एआई मॉडल है जिसमें हम लोग लैंग्वेज प्रोसेस मॉडल की बात करते हैं या लैंग्वेज लर्निंग मॉडल की बात करते हैं। अब यहां पर हमें टेक्स्ट बेस्ड आंसर तो मिल जाते हैं, लेकिन अगर यहीं पर चैट जीपीटी 4 की हम बात करें, अगर हम लोग चैट जीपीटी प्लस की बात करते हैं और जीपीटी 4 की बात करते हैं, तो जीपीटी 4 में हो सकता है कि एआई आर्ट जनरेट करने का कोई प्लगइन हो। तो देखिए जीपीटी 4 में मैं आया था, तो देखिए जीपीटी 4 में मैं आया और जीपीटी 4 में प्लगइन पर मैंने क्लिक किया। अब प्लगइन पर जब मैंने क्लिक किया तो प्लगइन में यहां पर आपको पता है प्लगइन स्टोर का ऑप्शन होता है, तो प्लगइन स्टोर पर क्लिक कर लेते हैं। अब ये प्लगइन स्टोर पर क्लिक करने के बाद सर्च प्लगइन का ऑप्शन आ गया। अब यहां पर मैं एआई आर्ट लिख देता हूं। ओके, अब देखिए जब मैंने यहां पर एआई आर्ट लिखी तो एआई आर्ट लिखने के बाद मुझे एआई आर्ट से रिलेटेड कोई भी ऐसा प्लगइन दिखाई नहीं दे रहा। यस, कुछ दिखाई देना शुरू हुए, जैसे डायग्राम में एएम से पहले डॉट है। ओके, मरमेड चार्ट, एक स्मार्ट टिकट्स एआई,
ओके ऐसे करियर को पायलट, बिल्ड बेटर, चार्ट्स बाय। अब यहां पर क्या है, ये एक अलग तरीके का एआई आर्ट है। लेकिन अगर हम लोग मिड जर्नी की बात करते हैं तो हमें किस तरीके की आर्ट दिखती है, हम लोगों को इस तरीके की आर्ट्स जो है वो डायरेक्टली क्रिएट होकर आ जाती हैं। और आज के टाइम पर इन आर्ट्स को लोग ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम पर शेयर कर रहे हैं। अगर आप ब्लॉकचेन वर्ल्ड में हो तो ओपन सी आपने सुना होगा, ओपन सी वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनएफटी मार्केट प्लेस है। ओके अब ओपन सी पे लोग क्या कर रहे हैं, एनएफटीज क्रिएट कर रहे हैं, एआई बेस्ड एनएफटीज को क्रिएट किया जा रहा है। हालांकि अगर मैं बात करूं OpenSea.com पे जब हम लोग अपनी एनएफटी बनाते हैं तो एनएफटी का एक सबसे बड़ा जो रोल है ना वो फोमो है। मतलब जो बड़े आर्टिस्ट हैं जिन्होंने काफी बड़ा अपना फोमो बना रखा है, जिन्होंने काफी बड़े लेवल पर एनएफटी में आज अपना प्रोफाइल डेवलप कर रखा है, वो क्या करते हैं, बल्क में एनएफटीज को डिप्लॉय करते हैं। अब बल्क में जब एनएफटीज डिप्लॉय होते हैं, जैसे आप यहां देखिए पंक्स 2023, अब इसका फ्लोर प्राइस आज की डेट में 0.02 ETH है। ट्रेडिंग वॉल्यूम की हम बात करें 115 ETH। उसके बाद देखिए OX टामा, गार्बेज बैग्स, तो इस तरीके की एनएफटीज है। ऐसा नहीं है कि एनएफटीज हम लोग नहीं बना सकते, हम लोग भी बना सकते हैं। आने वाली वीडियोस में कैसे एनएफटी को प्रॉपर आप क्रिएट करेंगे, कैसे मिंट करेंगे, वो भी मैं एआई की हेल्प से आप लोगों को प्रॉपर सिखाने वाला हूं। लेकिन ये यहां पर मैं आपको एक डेमो वीडियो बता रहा हूं कि मिड जर्नी पर क्या हो रहा है। इस तरीके की एआई आर्ट बन रही है, एआई आर्ट बेस्ड इमेजेस आप समझिए, यूजिंग प्रॉम्प्ट। ओके आप डिस्कॉर्ड के ऊपर प्रॉम्प्ट्स ही शेयर कर रहे हो। अब यहां पर इसको अगर आप और ज्यादा डिटेल में समझें तो सबसे पहले मेरे हिसाब से डिस्कॉर्ड जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के बाद अगर आप लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करते हैं तो लैपटॉप और डेस्कटॉप में डिस्कॉर्ड को इंस्टॉल कर ले। मोबाइल यूज कर रहे हैं तो सिंपली मोबाइल में तो ऐप को इंस्टॉल करना ही पड़ता है। तो डिस्कॉर्ड में जब आप क्वेरीज देते हैं तो उस क्वेरी से रिलेटेड आपको जो एआई जनरेटेड आर्ट आंसर मिलते हैं ये मिड जर्नी पे यूज होते हैं। आप सिंपली इसको डाउनलोड करके अपने इंस्टाग्राम पर भी ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, एआई आर्ट के नाम के हैशटैग लगा सकते हैं जिससे आप अपनी आर्ट को सेल कर सकें। ओके थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस बन जाता है, बट अगर हम लोग प्रॉम्प्ट को सीधे तरीके से जो टेक्स्ट बेस्ड एआई टूल है जैसे चैट जीपीटी सबसे बड़ा एग्जांपल है, इस पे यूज करें तो वो बहुत बेटर रहता है। अब यहीं पर जो फोर्थ बेस्ट टिप बनता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का वो क्या है, वो ये है दोस्तों। देखिए पहले में मैंने आप लोगों को बताया था ऑफर कॉन्टेक्स्ट, मतलब कैसे आपको अपना ऑफर बेस्ड प्रॉम्प्ट बनाने हैं। दूसरे में मैंने आपको यह बताया कि आपने जब ऑफर दी वो यूजफुल कितना है। थर्ड में मैंने आपको बताया इंपैक्ट कैसे डलेगा। अब फोर्थ में आज क्या है कि आप अगर एआई से कुछ भी पूछ रहे हो, अगर आप लोगों को एआई से कुछ भी कोई भी आर्टिकल जनरेट करवाना है, कोई भी ब्लॉग जनरेट करवाना है, तो एटलीस्ट आपको एआई को यह बताना पड़ेगा कि आपको लेंथ कितनी चाहिए आपके आर्टिकल की, आपके ब्लॉग की, आपकी पोस्ट की, या भी आपके अगर आप पिक्स बना रहे हो, मान लो आपको मिड जर्नी से पिक ही डेवलप करनी है एआई आर्ट, तो यहां पर आपको एक लिमिट सेट करनी पड़ती है। और उस लिमिट सेट करने से आपका जो प्रॉम्प्ट है वो एक बेटर एंगेजिंग प्रॉम्प्ट बन पाता है। यस माय फ्रेंड्स, यूज लिमिट ऑफ यस माय फ्रेंड्स, यूज लिमिट्स। आपको जितना भी करेक्टर में आंसर चाहिए, वर्ड्स में आंसर चाहिए, आप चैट जीपीटी को बताओ। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूं, ओके क्रिएट एन आर्टिकल ऑन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कंटेन्स 100 वर्ड्स। ओके देखिए मैंने चैट जीपीटी पर एक लिमिट भी लगा दी कि मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक आर्टिकल शेयर करना है, क्रिएट करना है, लेकिन उसका एक लिमिटेशन क्या है कि वो 100 वर्ड का हो। अब ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल बन जाता है। अब वो आर्टिकल कैसे बनता है, देखिए इसको मैं कई तरीके आपको समझाता हूं। पहला, किसी को इंजीनियरिंग का ब्रीफ जानना हो, उसके पास टाइम कम हो, उसको बहुत जल्दी, क्योंकि लोगों को क्या होता है बहुत जल्दी समझने की, बहुत जल्दी पढ़ने की आदत होती है, 100 वर्ड में वो पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में समझ सकता है। दूसरा, लेंथी नहीं होगा तो डेफिनेटली पढ़ने में भी मजा आएगा। थर्ड, ये एक कैप्टिवेटिंग प्रॉम्प्ट भी बनता है कि आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखा रहे हैं, आप कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को यूज करके आर्टिकल बना सकेंगे, और उसके लिए आपको सिर्फ 100 वर्ड का एक पैराग्राफ ही समझना है। 100 वर्ड के पैराग्राफ को समझने के बाद आपको प्रॉपर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। हालांकि ऐसा होता नहीं है, 100 वर्ड इतने कैप्टिवेटिंग लिखे जाते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट बनता है, फिर वो बड़े आर्टिकल को पढ़ना भी शुरू करते हैं। दैट्स वाई अगर आप अपनी आउटपुट पर एक लिमिट सेट कर देते हो, प्रॉम्प्ट पर एक लिमिट सेट कर देते हो, तो वो हाईली एंगेजिंग प्रॉम्प्ट बन जाता है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉम्प्ट बनाना है, मान लीजिए आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने पे
एक आर्टिकल लिखना है और यू वांट कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का जो आर्टिकल है वो 200 वर्ड तक का हो. ओके, सो मुझे क्या करना है, हाउ टू इंक्रीज अब देखिए यहां पर एक और एग्जांपल शेयर करते हैं. मान लीजिए किसी को अपने लोकल एरिया के अंदर लोकल बिजनेस की सेल्स को इंक्रीज करना है. अब आपको वो आर्टिकल वहां तक पहुंचाना है, वो प्रॉम्प्ट वहां तक पहुंचाना है कि जो लोकल एरिया है, जो स्मॉल बिजनेस है, स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप्स को अपनी सेल को कैसे इंक्रीज करना चाहिए, आप उसको 200 वर्ड में समझाइए. जब उसको वो वर्ड उसके माइंडसेट में बैठेंगे तब वो आपके प्रॉम्प्ट्स को और ज्यादा डेप्थ में पड़ेगा. सिंपली अब मैं लिखता हूं हाउ टू इंक्रीज सेल्स ऑनलाइन इन लोकल एरिया. क्रिएट अ आर्टिकल contains 200 words. Okay, simply how to increase sales online in local area, create article contains only 200. Okay, अब देखिए सबसे पहला ऑनलाइन सेल्स लोकल एरिया में जब आपको करनी होती है तो पहले क्या है, स्ट्रैटेजिक ब्लेंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स. अब डिजिटल मार्केटिंग सबको पता है कि आज के टाइम पे सबसे पॉपुलर तरीका है किसी भी सेल्स को इंक्रीज करने का, अवेयरनेस करने का, रीच बढ़ाने का, एंगेजमेंट करने का. लेकिन उसको आप लोकल एरिया में कैसे यूज करेंगे? और बहुत सारे लोग ना ये चीज सर्च करते हैं सोशल मीडिया पर. आज के टाइम पर जो सबसे बड़ी सर्च है वो यही है कि हम अपने लोकल एरिया में अपने स्टार्टअप को कैसे बढ़ाएं, अपने प्रोडक्ट्स की सेल कैसे करें, अपनी जो सर्विसेज है उनकी सेल्स को कैसे इंक्रीज करें. तो ऐसे में आपका ये जो प्रॉम्प्ट है ये हाईली एंगेजेबल प्रॉम्प्ट है. और इस प्रॉम्प्ट की खासियत ये है कि एक तो इसका बहुत बड़ा आंसर आपने नहीं दिया, दूसरा क्या है, स्मॉल 200 वर्ड के अंदर. देखिए सबसे पहला क्या टिप बताया गया है, अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस इज क्रूशियल. कंडक्ट मार्केट रिसर्च टू आइडेंटिफाई देयर नीड्स, प्रेफरेंस एंड ऑनलाइन बिहेवियर. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 वर्ड में चैट जीपीटी ने हमें आंसर दे दिया. ओके, कि टारगेट ऑडियंस को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो उसके लिए आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी. सबसे पहले आप अपने जो भी कस्टमर होने वाले हैं उनकी प्रेफरेंस, उनका बिहेवियर कैसा है ऑनलाइन पर, उनकी नीड्स को समझने की कोशिश कीजिए. देन सेकेंडली, ऑप्टिमाइज योर ऑनलाइन प्रेजेंस, इंश्योर योर वेबसाइट इज यूजर फ्रेंडली, मोबाइल ऑप्टिमाइज एंड एसईओ फ्रेंडली. अब सिंपल 10 वर्ड के अंदर आपको बहुत बड़ा आंसर दे दिया चैट जीपीटी ने कि अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को ऑप्टिमाइज करो, अपनी जो वेबसाइट है उसको यूजर फ्रेंडली बनाओ, और मोबाइल ऑप्टिमाइज करो, और एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनाओ. अब देखिए हमें लग रहा है कि बहुत सिंपल आंसर है, लेकिन एक नया पर्सन जो आज आपके इस प्रॉम्प्ट को पढ़ना शुरू हुआ है उसके लिए हर लाइन में एक नया क्वेश्चन है. और अगर वो इसको प्रॉपर रीड करता है तो उसके लिए आपके प्रॉम्प्ट बहुत ज्यादा आने वाले टाइम में काम आना शुरू हो जाएंगे. क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ 200 वर्ड में एक प्रॉपर चीज लिख के दे दी कि आपको अगर ऑनलाइन सेल बढ़ानी है अपने लोकल एरिया में तो कैसे बढ़ाओगे. और 200 वर्ड में आपने एक तरीके से ना चैट जीपीटी ने एआई से हम लोगों को डिफरेंट आंसर दिए, लेकिन मल्टीपल्स ऑफ यूजर के लिए ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन है. अब जैसे लिखा गया ऑप्टिमाइज योर ऑनलाइन प्रेजेंस, अब पर्सन को ढूंढना पड़ेगा ना कि ऑनलाइन प्रेजेंस को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है. आपका नया प्रॉम्प्ट यहां पे क्लिक करेगा. नेक्स्ट, हमारी वेबसाइट जो है वो यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए. अब कस्टमर ये भी ढूंढेगा वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली कैसे बनाया जा सकता है. नेक्स्ट, मोबाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए. तो अब कस्टमर के लिए क्वेश्चन और बनता है, यूजर के लिए क्वेश्चन और बनता है, मोबाइल ऑप्टिमाइज कैसे बनेगी, एसईओ फ्रेंडली कैसे बनेगी, सोशल मीडिया को लेवरेज कैसे करेंगे, टारगेट ऑडियंस को कैसे हम लोग उनकी नीड्स को, उनकी प्रेफरेंस को समझेंगे, उनका ऑनलाइन बिहेवियर क्या है ये कैसे समझा जाएगा. तो देखिए हर लाइन में कस्टमर की एक्साइटमेंट बढ़ रही है, और कस्टमर और यूजर जो है वो हर लाइन को अगर डीपली स्टडी करता है, सिंसियरली बैठ के स्टडी करता है, सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं आया है, तो डेफिनेटली वो आपके प्रॉम्प्ट्स को डे बाय डे पढ़ना स्टार्ट करेगा. इट्स अ आर्ट ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. आपने स्मॉल थोड़े से वर्ड के अंदर प्रॉपर एक आंसर दे दिया कि आपको अगर बिजनेस ग्रो करना है स्मॉल एरिया में, अपनी स्टेट वाइज, नेशनैलिटी वाइज, आपकी जो इंडस्ट्री है उस वाइज, आपका जो कंपटीशन है उसके कंपैरिजन में, तो आपका ऑडियंस उतना ज़्यादा एंगेज हो रही है आपके प्रॉम्प्ट से. दैट्स वाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आपको अपनी जो इनपुट है उस इनपुट में आउटपुट की लिमिट को भी डिसाइड करना पड़ता है. और आउटपुट की लिमिट को डिसाइड करने के लिए आप लोगों को
प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का फोर्थ बेस्ट टिप को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जब भी आप लोग कोई भी इनपुट, चाहे चैट जीपीटी को दें, चाहे और किसी भी एआई टूल को दें, अपनी करेक्टर आउटपुट की लिमिट जरूर सेट करें। अगर आप लोग एआई आर्ट बनाना चाह रहे हैं तो एआई आर्ट्स की लिमिट जरूर सेट करें ताकि आपका यूजर और ज्यादा एक्साइटेड हो नए से नए आर्ट देखने के लिए, नया से नया आंसर आपके प्रॉम्प्ट से देखने के लिए। सो ओवरऑल दिस इज द फोर्थ बेस्ट टिप ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। Thank you so much for watching this video and please do subscribe Tech Podcaster YouTube channel for more updates. Thank you so much.